अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज है जी हमारे यहाँ पर माशाल्लाह से 12वां रोज़ा और पाकिस्तान में भी अब दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। दूसरे अशरे के सदक़े अल्लाह मियाँ सबके रिज़्क़ में बरकत दे, सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो यहाँ पर जी सहरी करके मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के मैंने अब्दुल को जगाया और अब मैंने इसको रेडी करके बिठाया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वेदर देखें जी आज का कितना ज़बरदस्त है। सर्दी को हमने कह दिया जी बाय बाय और गर्मियों की आमद आमद होने लग गई है। माशाल्लाह से दूसरा अशरा शुरू हो गया। ये किसी ने ऑरेंजेस के वो डाले हुए हैं परिंदों को। ये है ये कितना अच्छा वेदर है आसमान पे परिंदे देखे है। ये कैसे खाएंगे? वो हार्ड नहीं होते? वो जो उसमें वो है ना उसका पल्प, वो खाएंगे। वो जो लाइट लाइट सा पल्प लगा हुआ है परिंदे वो खाएंगे। वो देखें रॉकेट उड़ते जा रहे हैं लाइनें बना बना के। रॉकेट है? हाँ ये रॉकेट होते हैं, पता नहीं किस चीज़ के। ये स्काई पे ना इसी तरह से लाइनें बनाते हैं। वो देखो बन रही है ना लाइनें। रॉकेट जो ऊपर पीपल समटाइम सेंड करते हैं। क्या करते हैं? पीपल समटाइम रॉकेट ऊपर सेंड करते हैं। अच्छा आपको कैसे पता? सारा डाला हुआ है क्या? हाँ यहाँ पे भी सारी लाइनें लगी हुई हैं। नहीं, सारा उन्होंने ऑरेंज का डाला हुआ है। अच्छा वो पता नहीं आज किसने ये डाले हैं, पता नहीं उन्होंने अपने ऑरेंज के बच्चों खाने होंगे। बहुत अच्छा वेदर हो गया। सूरज देखें कितना प्यारा लग रहा है बादलों में, सूरज छुपा बादलों में। अब्दुल जा रहा है स्कूल। जैकेटें उतर गई हैं, बच्चे पेंगुइन से ना बच्चे बन गए हैं, वरना पेंगुइन बने होते थे। दस्ताने चढ़ाने और फिर जैकेटें डाली होनी। थोड़ा सा सर्दी का ना ज़ोर कम होते ही ना बच्चे असली हालत में आने लग जाते हैं। ये देखें बच्चे फिर वो ऐसे लगता है जैसे ना कमज़ोर कमज़ोर हो गए हैं। तो चलें इसको बस स्टॉप पे छोड़ के फिर मैं घर चलती हूँ। कहाँ पे येलो है? पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं बेटा। मम्मा ये तो यहाँ पर जी जैसे ही मैं अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ के आई तो साथ ही मेरे हस्बैंड भी जॉब से आ गए, क्योंकि वो मोस्टली ना सुबह इस टाइम ही जॉब से आते हैं। तो फिर हमने शॉपराइट से कुछ सामान लेना था, तो मेरे हस्बैंड फ़ौरन जॉब से आके ना मुझे यहाँ पे शॉपराइट ले आए। क्योंकि आपको पता है फिर रमज़ान है, रमज़ान में ना सुबह सुबह ही काम हो जाए ना तो वो बेहतर हो जाता है। फिर नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना और फिर उसके बाद ना टाइम नहीं होता। इधर हम आगे हैं जी शॉपराइट। बर्तन देखें कितने खूबसूरत लगे हुए हैं, प्लेटें हैं बड़ी ज़बरदस्त है। बच्चे स्कूल गए हैं ना तो शॉपिंग बड़ी आसान हो जाती है। कैंडियाँ ये क्या करनी है आपने? रमज़ान में खाते तो है नहीं है। इसके ऊपर पता नहीं उन्होंने वो बनाए होते हैं रोल। ये ब्रेड है, ये स्लाइडर नहीं है। हाँ वो स्लाइडर और तरह के होते हैं। हाँ ये छोटी रोटियाँ आज लेनी है। 4 डालो नहीं कर सकती। वो कितने दी? वो 249। यहाँ पे तो नहीं मुझे नज़र आ रहा वो स्लाइडर बन। यही है, यही एक ले लें। वो चिड़ियों की भी लेनी है, परिंदों की भी। ब्रेड लेनी है, ब्रेड स्लाइडर। यहाँ पे कोई नहीं नज़र आ रहे।
यहाँ पर ना इस टाइम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना शॉपिंग करने का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बच्चे स्कूल होते हैं और लोग अपनी जॉब्स पे होते हैं और ये मॉल वगैरह ना बिल्कुल खाली होते हैं और यहाँ पे शॉपिंग करने का बड़ा मज़ा आता है। वरना तो सैटरडे संडे हो ना यहाँ पे हलचल मची होती है कि जैसे ना आज इन्होंने ना सारा कुछ ख़रीद के लेके जाना है। तो यहाँ पर जी अब हमने टूथब्रश लेने थे, तो जब भी मैं और मेरे हस्बैंड आए ना, अब्दुल स्कूल चला जाए, तो हम बड़ा सुकून आराम से शॉपिंग करते हैं। वरना आपको पता है बच्चों के साथ बच्चे ऐसी ऐसी शरारतें करते हैं ना, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, कभी वो चीज़ उठा कभी वो चीज़ उठा। तो इसलिए ना बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जी ये मैंने ब्यूटी स्पंज लिए थे। मैंने कहा चलें आगे ईद आ रही है, थोड़ा सा अपनी ब्यूटी का भी ख्याल रखेंगे, कोई ब्लीच वगैरह करेंगे या कोई फेशियल वगैरह करेंगे ना, तो इन स्पंजेस के साथ साफ़ करने के लिए या मेकअप सेट करने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आज यहाँ ना ये सेल पे लगे हुए थे, तो इसलिए ना मैंने ये भी ले लिया। और मेरे हस्बैंड ने जब देखा ना तो वो हंस रहे थे, कहते बस औरतां जिथे भी चलियां जान ना, उन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर का सामान ढूंढ ही लेना है बस। मैं वो ले गया वो प्रीमियम वो ये वाला हाँ ये उठा ले यहाँ प्रीमियम महंगे लगे हैं, वॉलमार्ट में सस्ते हैं। वहाँ से ले लें, वालमार्ट से। तो यहाँ पर जी अब हम अब्दुल के देख रहे थे स्नैक। तो आपको पता है हर स्टोर के डिफरेंट प्राइजेज़ होते हैं, जैसे पाकिस्तान में हर दुकान की अलहदा कीमत होती है ना, यहाँ पर भी ऐसे ही है, हर स्टोर के डिफरेंट प्राइजेज़ होते हैं। किसी पे कोई चीज़ महंगी होती है और किसी पे कोई चीज़ सस्ती होती है। कौन सा? ये कितने का? 429 का। हाँ एक ले लो फ्राई करने के लिए। यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ना जॉब से आते हुए अक्सर ग्रॉसरी वगैरह ना खुद ही कर आते हैं, और जब कभी मुझे साथ ले आते हैं ना तो फिर तो मुझे कहेंगे कि तेनू ले आना ना महंगा ही पै गया मैनू, मैं आप ही सारी ग्रॉसरी कर आंदा, क्योंकि आपको साथ ला के ना मैं घाटे में पड़ जाता हूँ और मेरा बिल जो है ना वो मिनटों सेकंडों में ना आसमान से बातें करने लग जाता है, इतना ज़्यादा मेरा बिल हाई हो जाता है। स्पाइसी पिकल एक ही स्पाइसी स्पाइसी वन स्पाइसी। ऐसे? चलो सॉरी वो भी लेनी है क्या? सॉस रगू का परागो जो भी होती है वो इधर है, इधर है, तो मैंने अभी देखी थी, इधर है क्या? सॉरी अभी तो मैं देख के गई हूँ। ये वो बास्केट एंड बाउल वालों की सस्ती है, ये भी सस्ती पड़ेगी। ये वो है वो 6 चीज सॉस ये देखें ये वाली। वो $7.90। हाँ ये तो मैं आपसे कह रही हूँ, चलो ये दो ले लो। छोड़ोगे? मैंगो तो नहीं नजर आ रहा, पीचीज ही नजर आ रहा, पीचेस भी होते हैं ज़्यादा। एप्रिकॉट पीचीज। ये अच्छा होता है मेरा ब्लूबेरी। कौन सा है? ब्लूबेरी का स्मेल अलग बहुत आती है, नहीं खाना। ऑरेंज नहीं और पीचीज वाला ले लो, पीचीज और वो वाला एप्रिकॉट वाला, ये पड़ा ये दोनों अच्छे होते हैं। ये एप्रिकॉट है। ये पीचीज इधर ये है, हाँ ये हमने अभी देखा, ये दो लेने बस। ये दो ले लेते हैं, जो उसको पसंद आएगा। दोनों में से जो उसको पसंद आएंगे वो खा लेगा।
तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं काउंटर पे करने के लिए। तो यहाँ पर आजकल इतनी महंगाई हो गई है ना, हर स्टोर पे हर चीज़ के प्राइजेज़ जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। वॉलमार्ट पे कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे सस्ती होती हैं, और फिर हम लोगों को पता होता है कि कौन से स्टोर पे कौन सी चीज़ सस्ती है, तो फिर हम वहाँ से जाके लेते हैं। क्योंकि आपको पता है हर इंसान को अपने बजट के मुताबिक चलना होता है और बजट के मुताबिक ही चीज़ें लेनी होती है। और आजकल आपको पता है हर जगह ही महंगाई बहुत हो गई है, तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ता है। आपको पता है जब कमाने वाला एक बंदा हो ना, तो फिर आपको पता है अपने बजट से हम ऊपर नहीं जा सकते, अपने बजट में ही रहकर हमें सारी जो शॉपिंग है वो करनी होती है। और आपको पता है वैसे तो हर जगह ही महंगाई हो गई है। वैसे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पर रमज़ान में इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं होती। जैसे रूटीन की महंगाई होती है वैसे ही होती है, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा महंगाई कर देते हैं और चीज़ें आसमान से बातें करने लग जाती हैं और फिर हर एक के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं घर, और घर आके आपको पता है कि दूसरा बड़ा काम हमारा होता है ये सारी ग्रोसरी को संभालना। तो यहाँ पर जी ग्रॉसरी संभाल के अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अब मैं करने लगी हूँ अफ्तारी की तैयारी। अफ्तारी की तैयारी के लिए मैंने ये निकाला है चिकन, इसको मैं मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने के लिए इसमें अब मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, और उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्चें भी डाली हैं। ये डालने के बाद इसमें मैंने एक लेमन निचोड़ दिया है। पहले चिकन को मैरिनेट करके रख लूँगी ना, फिर आसानी हो जाती है कि जो कुछ भी जहन में आए ना वो जल्दी जल्दी से बन जाता है। इसलिए मैं इस तरह से ना चिकन को मैरिनेट करके सबसे पहले फ्रिज में रख देती हूँ। तो इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ी सी इसमें डाली है चिली सॉस, और चिकन को इस तरह से मिक्स करके इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद जो भी इसका बनाना होगा बना लूँगी। तो यहाँ पर जी चिकन को मैरिनेट करके आधा घंटा मैंने फ्रिज में रखा है। फिर मैंने पढ़ी है असर की नमाज़। असर की नमाज़ पढ़ते ही ना मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ, और जो चिकन मैरिनेट करके रखा था मैंने कहा उसको पका लूँ। और फिर मैंने आज उसके बनाने हैं टोटिया के समोसे। मैंने दूसरे चिकन के समोसे नहीं बनाने, तो टोटिया के कैसे समोसे बनाने हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको गर्म किया। गर्म हो गया जब ऑयल, तो उसमें मैरिनेटेड चिकन जो था वो डालकर अब इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। और फिर इसके मैं बनाऊँगी टोटिया के समोसे, और वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो क्योंकि आजकल आपको पता है रमज़ान है, रमज़ान में इफ्तारी के बाद ना खाना खाने को तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ ही बना लेती हूँ कि उसके बाद खाना खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर देखें जी चिकन हमारा जो है वो अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसको ये बाउल में निकाल कर अच्छे तरीके से ठंडा कर लूँगी, फिर इसके बनाएंगे हम अपने समोसे। तो यहाँ पर जी चिकन हमारा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर समोसे छोटे छोटे बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ पे टोटियास। आज मैंने बनाने हैं इसके समोसे, क्योंकि आपको पता है घर में ना रोज़ रोज़ फ्राई चीज़ें तो बनती हैं। मेरे घर में ना आजकल बन रहा है ये आलू के ये वाले, ये आलू, ये गोल गोल आलू बेसन लगा के इनको फ्राई करके एक फ़्राई चीज़ बना लेती हूँ ना, तो फिर मैं दूसरी फ्राई चीज़ नहीं बनाती। तो फिर मैं ना एक इस तरह की सादी चीज़ बनाती हूँ जो कि फ्राई ना हो। और दूसरा आपको पता है अफ्तारी के टाइम ना अफ्तारी और डिनर दोनों ही एक साथ हो जाते हैं। बाद में नमाज पढ़ के कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, तो फिर इस तरह की हेल्दी चीज़ें बना लें ताकि खाई भी जाएं और आराम से डिनर भी हो जाए। इसको इस तरह से 2 पीसीज में काट लें। ये मैंने छोटी छोटी टोटियाँ ली हैं, आपके पास बड़ी हो आप बड़ी बना लें। तो ये देखें, इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करें, यहाँ पे इसके सारा जो है ये इस तरह से मैदा लगा लें अच्छी तरह से, और फिर इसको इस तरह से आप बंद कर दें ऐसे। तो यहाँ पर ये देखें ये छोटे छोटे समोसे आपके पास बन जाएंगे ऐसे। इसमें आप थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग डाल लें। आपको पता है अफ्तारी के बाद एक एक 2 बाइट ही खाई जाती हैं। मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, आलू के ये बना लेती हूँ, और साथ में इस तरह की कोई चीज़ बना लेती हूँ।
तो आराम से अफ्तारी का काम हो जाता है। यहाँ पे भी ये लगाऊंगी और इसको ऐसे बंद कर लूँगी। ये देखें टोटियास का हमारा छोटा सा समोसा बन जाएगा। इसके यहाँ भी लगा दें बैटर मैदा घोल के, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ये देखें ये छोटे छोटे समोसे बन जाएंगे, जिन्हें आप ग्रिल कर लें। आप चाहें तो इनको फ्राई भी कर सकते हैं। इसके ऊपर वो लगा के अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के आप इनको फ्राई कर लें, तो ये बड़े मज़े के छोटे छोटे से समोसे बन जाएंगे टोटियास के। ये देखें इजी काम हो जाएगा, पट्टियाँ बेलने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखें दूसरा भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। ऐसे इसमें चिकन डालते जाएं, चिकन भी हो गया और साथ में टोटियास भी हो गई, तो अच्छा भला आपका रात का डिनर हो जाता है लाइट सा। ये ऐसे आप समोसे बनाते जाएं छोटे छोटे, फिर हम इनको ग्रिल कर लें, फ्राई कर लें, कुछ भी कर लें, इनको ये आसानी से बन जाते हैं। तो ये ऐसे ही सारे मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर जी समोसे बनाने के बाद अब मैंने ये लिया है ये सैंडविच मेकर। इसको मैं अच्छी तरह से देसी घी लगा के इसको मैं ग्रीस कर लूँगी। आप यहाँ पर चाहें तो ऑयल लगा लें, बटर लगा लें, जो भी लगाना चाहें आप इसको लगा के अच्छी तरह ग्रीस कर लें। इसके बाद हमने ये जो टोटिया के समोसे बनाए हैं इसको इस तरह से रख के आप ग्रिल कर लें, क्योंकि आपको पता है टोटिया वगैरह को ग्रिल करें या तवे पे रख के सेक लेना तो वो बड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाती है और बड़ी मज़े की लगती है। तो यहाँ पर जी समोसे सारे मैंने रख दिए हैं सैंडविच मेकर में, 5 मिनट उनको रखूँगी। और दूसरी तरफ ये देखें मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू के पकौड़े, क्योंकि ये जो पकौड़े हैं ना मेरे घर में रोज़ बनते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं और मुझे और अब्दुल को बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड तो वैसे इतने ज़्यादा नहीं खाते, मैं और अब्दुल ही खाते हैं ये पकौड़े ना। तो यहाँ पर पकौड़े भी फ्राई हो रहे हैं और साथ साथ मैं उधर टेबल भी सेट कर रही हूँ। यानी कि अफ्तारी के टाइम ना ऐसे ही भागम भाग मची होती है। तो यहाँ पर ये देखें 10 मिनट के बाद हमारे जो टोटिया के समोसे हैं ना वो भी अच्छी तरह से ग्रिल हो चुके हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आपके घर में अगर कोई अफ्तार पार्टी हो ना आप उसमें बनाएं, या वैसे ही रमज़ान में अफ्तारी के टाइम बनाकर खाएं ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये साथ साथ ही मैं इधर ना ये कैंडल्स भी जलाने लग गई थी। वैसे कि जब भी जलाती हूँ ना पता नहीं मेरे अब्दुल को ना इससे क्यों एलर्जी हो जाती है, फिर दोबारा से मुझे बंद करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी अफ्तारी का सारा सामान तैयार हो गया है और मेरे हस्बैंड ना पहले पहले अपनी सारी प्लेट तैयार करते हैं और फिर दुआ मांगते हैं। और दुआ मांगने के बाद आपको पता है कि वो डायबिटीज़ के पेशेंट है तो उनको फ़ौरन ही कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जी रोज़ा खुल चुका है और यहाँ पर मैं आपको ये टोटिया का समोसा दिखाऊं। ये देखें कितना मज़े का बना है। तो चले जी अब हम खोलते हैं रोज़ा। इसके साथ ही आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।